जब मैं छोटा था 10-11 साल का, तब मैं मेरे पिताजी की दुकान से ₹10 ₹5 चोरी करता था। ये सोच के कि क्योंकि उस वक़्त मेरा मन करता था, एक मिल्क रोज़ आता था दूध का बना हुआ, तो वो पीने का बड़ा मन करता था। मेरे पास पैसे रहते नहीं थे और पिताजी ₹2 ₹3 इसी तरीके से देते थे जब हम स्कूल में जाते थे 4th 5th में 6th में। तो उस वक़्त डर नहीं था किसी का भी, उस वक़्त समझ भी नहीं थी। उस वक़्त बस मन करता था कि भई ठीक है, ले लो, लेकिन ये डर नहीं था कि हाँ ठीक है, कभी पकड़े गए तो डाँटेंगे। लेकिन ठीक है, ये तो बचपना था, तो धीरे-धीरे वो चीज़ सीखी। लेकिन अब अगर इस उम्र में आके, बड़े होने के बाद, अब अगर मैं चोरी करूँ, तो कहीं न कहीं एक बार को मेरे मन में वो डर ज़रूर एक बार आएगा कि हाँ ठीक है, नहीं यार ये सही नहीं है, ये ज़रूर आएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं उसको अनदेखा कर दूँ और फिर मैं चोरी करूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये मुझे गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगा, जिसका अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि मन तो कर रहा है चोरी करने का, मन तो कर रहा है कि आवश्यकता पूरी कर लो जिस भी चीज़ की अभी ज़रूरत है, और मैं मेहनत करना नहीं चाह रहा, मैं देख रहा हूँ कि मुझे वहाँ से मिल जाए। तो चोरी एक बहुत आसान सा रास्ता है, लेकिन हम उस डर को भूल जाते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया, हम पकड़े गए, तब हमारा क्या होगा? और अगर कोई समझदार इंसान होगा, तो वो फिर कहीं न कहीं अपने अंदर की आवाज़ को सुनेगा और वो यही बोलेगा कि नहीं यार, चोरी नहीं करनी, और फिर वो अपने काम कर सकता है। तो डर की बहुत महत्ता है, डर होना चाहिए। ऐसे ही मृत्यु का भय भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये डर नहीं रखेंगे कि हम पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि आजकल हम देखते भी इसी तरीके से हैं कि कभी कौन चले गया, कभी कौन चले गया, छोटे-छोटे बच्चे चले जाते हैं, उनका समय आता है तब बड़े-बड़े चले जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि बूढ़े होने के बाद ही मरें, लोग समय से पहले भी चले जाते हैं, हर घर, हर परिवार में। तो ये चीज़ हम देखते नहीं है, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, वो चले गया, हम थोड़ा-सा दुःख मनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा भी वो दिन आ सकता है। तो हमें डरना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु का समय जब आएगा, तो हम क्या जवाब देंगे अपने आप को कि हमने क्या किया ज़िंदगी भर। हमने ज़िंदगी में सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, बस मज़े किए, लोगों को दुःख पहुँचाया और थोड़ा बहुत भला भी कर लिया। ये सबका स्वभाव जो है उसी हिसाब से कर्म होते हैं। कोई अच्छा होता है तो वो अच्छा ही करता है, कोई बुरा होता है तो वो लोगों को दुःख पहुँचाता है। लेकिन मृत्यु के समय ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़देह होती हैं और फिर बहुत पछतावा होता है, और दिक्कत इस बात की होती है कि हमको ये इस पछतावे को सुधारने का कोई समय नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। पछतावा तो होता है कि अब जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें घूम फिर के आती हैं आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो अच्छा है कि उस डर को अपने साथ रखें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, मन में कोई भी गलत विचार आने से पहले वो डर की भी हम सुनें। हम अपने मन की ना सुनकर हम उस डर की भी सुनें कि अगर मैं जो गलत कर्म करने जा रहा हूँ या जो गलत सोच रहा हूँ, तो उसका एक गलत प्रभाव पड़ सकता है आगे। वो डर ही है जो हमें अध्यात्म की ओर लेकर जा सकता है। या तो वो समझ होगी कि हम में इतनी समझ हो कि हम पहचान सकें कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। किस में हमारे मन को संतुष्टि का एहसास होगा, किस चीज़ में हम अपने आप को पूर्ण कर पाएँगे, खुशी का एहसास होगा, या तो हमें इतनी समझ हो। और नहीं तो फिर ये दुनिया चल रही है, तो ये किसी कारण से चल रही है। इसको चलाने वाला कोई है, तो हमें उसका भय होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी।
तो क्यों ना हम वो गलत कर्म बंद करके कुछ अच्छा करें, अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा करें और उसके बाद दूसरों के लिए भी अच्छा ही करें। और फिर जब हम धीरे धीरे अपने विचारों को शुद्ध करते जाएंगे, इसमें समय ज़रूर लगेगा, एकदम से तो हो नहीं जाएगा। तो जब धीरे धीरे हम अपने विचारों को शुद्ध करने लगेंगे और विचार शुद्ध होने लगेंगे, तब हम आध्यात्म की ओर ज़रूर अग्रसर होंगे। फिर हमें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अंदर से वही धारणा, वही भावना आने लग जाएगी कि भाई ठीक है, हाँ, अध्यात्म भी एक रास्ता है जिसमें मन को शांति मिलती है, और ज़रूर से हम उस ओर बढ़ेंगे। और भगवान वो डर ही है जो आपको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकता है, पहला। और दूसरा है समझ। या तो हम में इतनी समझ हो कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ कि हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, किस चीज़ में हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, संतुष्ट पा सकते हैं, खुशी का एहसास कर सकते हैं, या फिर हम वो जो डर है वो हमें रोक सकता है गलत रास्ते पे जाने से, गलत सोचने से किसी के भी बारे में। जिस प्रकार जिस देश का कानून बहुत सख्त है, तो वहाँ पे कोई भी कर्म करने से पहले सोचता है कि अगर मैंने ये किया तो उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी, उसे पता होता है, तो वो चाहते हुए भी नहीं करता वो कर्म। तो इसी प्रकार आध्यात्म में भी तो इसी तो ठीक इसी प्रकार हमें भगवान का भी डर होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर जा सकें।